नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि मैं यहाँ गोटरी का ट्रेनिंग ले रहा हूँ आरसीटी पटना में, बकरी पालन का ट्रेनिंग चल रहा है और यहाँ इस तरीक़ा के बहुत सारे ट्रेनिंग दिए जाते हैं। जिसे मैं गोटरी का ले रहा हूँ, डेयरी का होता है, मशरूम का होता है, बहुत तरह के ट्रेनिंग दिए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, सरकारी ट्रेनिंग है। तो क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं, आप नामांकन कैसे करा सकते हैं, इसलिए कि पूरे भारत के हर राज्य के हर ज़िले में ये ट्रेनिंग दिया जाता है जो आरसीटी द्वारा चलता है। और ये किस तरीक़ा से चलता है, किस तरीक़ा से आरसीटी का काम होता है और अपने ज़िले में आप किस तरीक़ा से फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं, चाहे किसी भी विषय में। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा कि अपने क्षेत्र में अपना लाइफ आप कैसे बना सकते हैं प्रशिक्षण लेकर। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं यहाँ। तो हम स्पेशल व्यक्ति बैठे हुए हैं पटना आरसीटी के फैकल्टी राजकुमार सर, उनसे हम विशेष रूप से पूछेंगे कि या तो बिहार के किसी भी ज़िले में या फिर भारत के किसी भी ज़िले में कोई व्यक्ति अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो कहाँ संपर्क करे और क्या उसको सुविधा मिल सकता है और किस तरीक़ा का गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग मिल सकता है, ये हम सर से पूछेंगे। तो राजकुमार सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो प्रशिक्षण सेंटर है वो है भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। पूरे भारत में 590 जिलों में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के नाम से चलाया जा रहा है और जो जिस जिला का लीड बैंक है उसको ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 60 कोर्स को आइडेंटिफाई किया है जो लोकल नीड के अनुसार अपने अपने ज़िले में हर आरसीटी को एक स्वतंत्रता है कि जहां पे रोज़गार ज़्यादा मिल सकता है जिस फील्ड में, उसमें से 20 से 25 कोर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसमें से 18 से 45 साल के जो भी हमारे बेरोजगार युवक युवती हैं जो स्वरोजगार करने के इच्छुक हैं और जिसका जिस सब्जेक्ट में रुचि है उसके अनुरूप हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके उसके अनुरूप हम लोग यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण भी हम लोग 2 तरह का देता है। एक ईडीपी का प्रशिक्षण देते हैं जिसमें उनको व्यवसाय करने के बारे में बताया जाता है कि व्यवसाय शुरू करने से पहले उनको कौन कौन से एक्टिविटी करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करना है, कौन सा विषय चुने, उसको चुनने के पहले आप क्या क्या कर सकते हैं और चुनाव के बाद आपको क्या करना है, कैसे प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण के उपरांत आपको कैसे बैंकों से संपर्क करना है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, सारे चीज़ों का होते हैं। और जो हमारे विषय के टेक्निकल फैकल्टी होते हैं, हर विषय के अलग अलग होते हैं, डोमेन स्किल ट्रेनर होते हैं, उनके द्वारा उनको उसके विशेषज्ञता के अनुसार हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। सर, जैसा कि सर बताए कि यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें आपको व्यवहार कुशलता के बारे में भी बढ़िया से पढ़ाया जाता है। उसका सिलेबस होता है, किस तरीक़ा से बिजनेस आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, उसके सारे बारीकियों को समझाया जाता है। और कुशल ट्रेनर द्वारा जो मान्यता प्राप्त ट्रेनर हैं, जैसा कि मैं गोटरी पढ़ाता हूँ यहाँ पटना में, तो मैं भी गोटरी का क्लास ले रहा हूँ। इस तरीक़ा से हर क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं जिनको ये ड्यूटी दिया जाता है, वो क्लास वो लेते हैं। तो सर से मैं ये पूछूंगा कि ये तो पटना की बात हो गया, तो पटना में कौन से लोग एडमिशन करा सकते हैं, और इसके बाद मैं ये सवाल सर से पूछूंगा कि जो बिहार से बाहर के लोग हैं या बिहार के अदर जिले के लोग हैं वो अपना नामांकन किस तरीक़ा से करा के अपना लाभ उठा सकते हैं। तो सर, ये तो पटना का आरसीटी चल रहा है, तो इसमें पटना बिहार की राजधानी है, यानी एक जिला है पटना, तो इसमें कौन से लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं? बिहार इतना बड़ा है तो क्या दूसरा जिला के लोग इसमें आके ट्रेनिंग ले सकते हैं या सिर्फ पटना वालों के लिए है? नहीं, ये पूरे पटना जिला के जो भी स्थानीय निवासी हैं उन्हीं के लिए है। चूँकि ये हर जिला में है तो उनको अपने अपने ज़िला में जाकर प्रशिक्षण लेना है, जो जहाँ के अस्थायी निवासी, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट वहीं स्टार्ट करना है। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में उनको बहुत से काम आएंगे, ज़मीन की समस्या आएगी, लोन का ज़रूरत होगा, तो वो सब को देखते हुए सरकार ने सोचा कि उनके ज़िला में ही ट्रेनिंग की व्यवस्था कर जाए। तो जो जिस ज़िला का लीड बैंक है उसको ये प्रशिक्षण संस्थान चलाना है और इसका वो गूगल पे भी जाकर या नेसर के साइट पे
जो हमारा नेशनल एकेडमी फॉर रूट सेफ्टी है वहाँ के साइट पे जाके वो वहाँ से चूज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में भारत के प्रत्येक आरसीटी का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस के साथ डाला हुआ है और अपने ज़िला का वो अपना आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पे जाके संपर्क करें। वो भी अगर नहीं होता है तो अपने घर के नज़दीक ब्रांच में जाएं और उनसे पूछें कि लीड बैंक ऑफिस कहाँ है और अपने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से जाके मिले और बोले कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था का कहाँ है सर, हम प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो वहाँ से आप जाकर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्योंकि लीड बैंक के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर जो होते हैं वो इसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं। जैसा कि सर बताए कि आपको बिल्कुल आसानी से ये एड्रेस मिल जाएगा। यदि आप गूगल पे जाके आरसीटी और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखते हैं तो आसानी से आप सीधे सपट्टे लोग हैं तो भी अपना आरसीटी पता आपको मिल जाएगा। अगर गूगल पे जाके कोई अपना लिखे आरसीटी और वैशाली जिसे जिला है तो वहाँ मिल जाएगा। वेबसाइट है नेसर, NACER नेसर, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आरसीटी। वहाँ के साइट पे भी जाके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वहाँ भी मिल जाएगा। और सबसे आसान होगा अगर वहाँ भी नहीं मिले, अगर वो दिक्कत हो रहा है तो अपने नज़दीक के ब्रांच शाखा में जाएं और वहाँ से पूछें कि लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर का ऑफिस कहाँ है, वहाँ ऑफिस में संपर्क करें और उनके थ्रू आरसीटी में आसानी से आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में आप पूछते हैं फ्री ट्रेनिंग लेने का आप इच्छुक हैं और पूछते हैं मुझसे कि मेरे ज़िले में कहाँ है, मैं कैसे फ्री ट्रेनिंग ले सकता हूँ, क्या मैं पटना में आके ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तो दोस्तों सर के बात से साफ स्पष्ट है कि जो जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले में उनका ट्रेनिंग होगा। इसके पीछे सरकार का ये प्लानिंग है कि अगर आप दूर जाके ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ आपका दूसरा मदद नहीं हो पाएगा। जो आपको गाइड करेंगे संस्था वाले वो दूरी से गाइड नहीं कर पाएंगे। जो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, अगर आप बैंक द्वारा लोन वगैरह लेते हैं तो आपका समस्या हो सकता है। इसलिए हर जगह का जहां हर जिले का जो लीड बैंक है उसके द्वारा ये ट्रेनिंग कराया जाता है। तो जो आपके जिले में लीड बैंक है वहां जाकर भी आप जैसे आपको अपने जिला में कौन सा लीड बैंक है आराम से पता कर सकते हैं। जैसा कि सर बताए कि अपना किसी भी ब्रांच में जाएं और वहां आपसे पूछें, उनसे आप सीधे शब्दों में ये भी पूछ सकते हैं कि मेरा लीड बैंक जो अपने जिले का लीड बैंक कौन सा है ना, क्योंकि बैंक वाले को पता होता है कि ये जो जिला है, जो भी आपका जिला रहा हो, उस जिले का लीड बैंक कौन सा है, बैंक वाले आपको बता देंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लीड बैंक मेरा कौन सा है। लीड बैंक का मतलब है जिस बैंक का ब्रांच सबसे ज्यादा हो जिस जिले में, उसी को वही लीड बैंक है। और लीड बैंक को ही ये ड्यूटी दिया गया है कि ये संस्था को चलाना है। तो आप लीड बैंक पता करें। और लीड बैंक अफसर क्या बोले थे आप? लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, लीड बैंक हिंदी में उनको अग्रणी जिला प्रबंधक बोला जाता है। हाँ, आप अपने बैंक में जाके अग्रणी जिला प्रबंधक महोदय जहां भी बैठते हैं उनका पता ले लें और उनसे जाके मिले और जाके आसानी से वो आपको बता देंगे कि आपके जिले का ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है। तो ये तो हुआ, अगर समझ पाए होंगे तो समझने का कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और गूगल पे भी अपना डिस्ट्रिक्ट और आरसीटी लिख के अगर सर्च करते हैं तो उसमें भी वहाँ भी मिल जाएगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका है सीधा सा कि गूगल पे लिखे आरसीटी और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका। तो बिल्कुल आप अपने जिला में फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर ये जो आरसीटी है ये क्या क्या सुविधा प्रदान करती है सामने वालों को और किस तरीका का ट्रेनिंग दिया जाता है? ये आरसीटी में जो है आपको ट्रेनिंग फ्री होता है। ट्रेनिंग के दौरान जो स्टडी मटेरियल होता है वो फ्री होता है। उसके बाद यहाँ रहने की व्यवस्था है, भोजन की टाइम व्यवस्था है, जो भी है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा किसी को नहीं लगना है। और हम लोगों ट्रेनिंग में बहुत से 4 सेगमेंट रखा है। एक एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज में, एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज में जैसे बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, गाय पालन एंड वर्मी कंपोस्ट बनाना हो गया। इसमें गांव में जो काम कर रहे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्योंकि थर्ड पार्टी अब असेसमेंट होता है, ठीक है, तो बिना पढ़े लिखे का तो नहीं होगा। पढ़े लिखे से मैं एक बार रोकूंगा आपको। हाँ, पढ़े लिखे का जो आप बोले कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना पढ़ाई होना चाहिए ये सरकारी संस्था में ट्रेनिंग लेने के लिए? कितना पढ़ाई का जरूरत है? जो सामने वाले आएंगे ट्रेनिंग, उनको कितना एजुकेशन कितना उनका होना चाहिए? उनका एजुकेशन इतना हो सके आसानी से किताब को पढ़ सके, जो लिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है समझ सके। 7वां 8वां पास भी अगर हैं, पेपर भी अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं,
फ्रिक्वेंटली पढ़ लेते हैं तो उनका हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम समझाएंगे उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट गवर्नमेंट कराती है। उस असेसमेंट में उनको क्वेश्चनर आता है, उनको इंटरव्यू देना होता है, उनको जो सीखा उनके बारे में बताना होता है, तब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इनको सर्टिफिकेशन होता है। यहाँ क्वालिटी का अनुमान आप लगा सकते हैं इसी से कि इनका कहना है, और मैं खुद जानता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ इतना दिनों से, लेकिन चूंकि मैं सर का इंटरव्यू एक यूट्यूबर की तरह ले रहा हूँ तो मैं उसी तरीका से सर से क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल यहाँ सर के बात से ये समझ गए होंगे कि जो यहाँ क्लास होता है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे मैं गोटरी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका थर्ड पार्टी द्वारा, तीसरे व्यक्ति द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम लिया जाएगा तो एग्जाम में इन्हें पास होना होगा, और एग्जाम में पास होने के लिए इन्हें सीखना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि सामने वाले ने कितना मेहनत से इन्हें पढ़ाया है, ताकि ये बिल्कुल उस चीज़ों को समझ पाएं, ताकि एग्जाम में ये पास कर जाएं। और एग्जाम में पास होने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कुछ आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो 7वां 8वां पास हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल फ्रैंकली लिख सकते हो कम से कम, और अखबार वगैरह पढ़ सकते हो, 7वां 8वां पास हैं तो भी चलेगा, कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो ये गरीब किसानों के लिए, ग्रामीण दोस्तों के लिए बहुत फायदेमंद है। कोई भी आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकता है, क्योंकि 7वां 8वां पास अगर कोई मांगा जा रहा है व्यक्ति को तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ट्रेनिंग का गुणवत्ता से आप पता कर सकते हैं कि इन्होंने जो नोट्स बनाया है, एक यही कितना कॉपी आपका पेज भरा, पहला कॉपी का किए, देखिए ये गुणवत्ता का पता चलता है। आज कितना दिन आपका ट्रेनिंग का हुआ है? आज 7वां दिन 8वां दिन आज है, 8वां दिन ट्रेनिंग का है, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग है। गुणवत्ता आप इससे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। बकरी का वैज्ञानिक नाम, यानी बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बकरी किस उद्देश्य से पाली जाती है, बकरी का शेड कैसे निर्माण होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। बकरी का टोटल नस्लों के बारे में बताया गया है। इस टाइप से बीमारियों के बारे में पूरा बताया गया है इनको। और ये 2 कॉपी भरने वाला है, तो ये इस टाइप का कॉपी 2 अगर लिखाई करके इसमें लिखा जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग का यहाँ संचालन हो रहा है। और यहाँ ही नहीं, ये तो पटना आरसीटी की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के हर आरसीटी में एक ही सिलेबस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गोटरी पढ़ा दिया तो इन लोग को बहुत ज़्यादा ये कर दिया। बाकी सभी जो टीचर होते हैं सभी सर्टिफाइड होते हैं जो पढ़ाने वाले, और सभी अपने ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और इसी तरीका से इन्हें नोट्स बनवाया जाता है, ताकि ये नोट्स इन्हें बाद में भी काम आए। और सभी का 2-2 कॉपी लगभग भरा होगा, है ना? तो समझ सकते हैं कि कितना मेहनत किया जा रहा है। तो इसीलिए लिखने जरूर आना चाहिए, इतना पढ़ाई होना चाहिए। राशन कार्ड में आपका नाम रहना चाहिए। अगर बीपीएल का कार्डधारी आप हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगा, आपका नामांकन पहले होगा, पहले आपको एक क्लास दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से नियम है, यही है ना सर? इसके साथ साथ हम जो कुछ पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, उन लोगों के लिए सर्विस सेक्टर में या एलाइड सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोर्स कराते हैं। जैसे सर्विस सेक्टर के लिए मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, डोमेस्टिक होम अप्लायंस हो गया। जो मैट्रिक इंटर पास हैं या आईटीआई करके रखे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ प्रैक्टिकल क्लासेस ज़्यादा होता है। थ्योरी तो होता ही है, हम लोग प्रैक्टिकल क्लास ज़्यादा कराते हैं, ताकि यहाँ से जाने के बाद वो एक अपने आप को उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकें, और अपने तो रोजगार करें ही, अपने साथ साथ 2-4 और लोगों को रोजगार से जोड़ सकें। तो इस उद्देश्य से वहाँ पे आए। हमारे यहाँ जो 18 से 45 आयु वर्ग के जो भी बेरोजगार युवक हैं, जो उनकी इच्छा हो, हमारे यहाँ 60 कोर्सेज है। 60 कोर्सेज में से हम लोगों ने 25 कोर्सों को आइडेंटिफाई किया है। उस 25 कोर्सों में से कोई भी कोर्स वो चूज करें और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले। यहाँ पे उनको खाना मिलेगा, रहने की सुविधा मिलेगी, और ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग मटेरियल लगेगा उनको 1 पैसा नहीं देना है। ठीक है ना? सर जो कह रहे हैं, जैसे कॉपी, ड्रेस, जो भी भाई के पास पेन तक है, वो सब बिल्कुल फ्री दिया गया है। खाने के लिए कहीं से आपको आज चाय खाना कुछ पैसा लगा, क्या देना पड़ा इसका? नहीं सर। क्या क्या सुविधा मिलता है आपको? सारा सुविधा सर, खाना पीना, कॉपी, कपड़ा, सब कुछ मिला सर। सब मिलता है बिल्कुल। अगर आप रात में रहना चाहें, अगर आपका घर दूर, इतना दूर है जहां से आप समय से क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो क्या रहने का सुविधा है? बिल्कुल सर, रहने का सुविधा, सारा व्यवस्था, बेड है, पंखा है, मच्छरदानी है, सारा वगैरह चीज है। मैंने कैसा लगा? ये सरकारी संस्था है, उसके बाद एक मन में बैठा हुआ है लोगों की सरकारी संस्थाओं में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग नहीं मिलता, या फिर वो लोग ध्यान नहीं देते,
बिल्कुल सपोर्टर के रूप में पेश नहीं आते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देते, व्यवहार बढ़िया नहीं होता है। कैसा लगा आप लोग को यहाँ व्यवहार, या जो सपोर्टिंग टीचर हो या फिर और भी जो लोग हैं कैंटीन वाले हैं या कोई भी है, कैसा लगा यहाँ का सपोर्टिंग और यहाँ का सुविधा? बहुत अच्छा सर लगा हमको यहाँ का व्यवहार, और जितने भी यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं, जितने काम करने वाले सब यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और सरकारी जैसा यहाँ सर कोई महसूस नहीं होता है, सारा सुविधा सब प्रोवाइड किया रहा है, यहाँ पर कराया गया है। दोस्तों, मैं एक प्रचार के रूप में ही मान के चलिए वीडियो बना रहा हूं, जबकि अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सरकारी संस्था है और यहाँ सरकारी ट्रेनिंग है, लेकिन बस मकसद एक ही है कि जो बेरोजगार हैं, जो थोड़े से पैसे कमाने के लिए अपना राज्य अपना जिला छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, और आज का स्थिति आप समझ रहे हैं कि दूसरा जगह जाकर उनको बहुत सारे बातों का सामना करना पड़ता है। तो अपने क्षेत्र में रह के वो अपना स्वयं रोजगार करें। और ये भारत के, पूरे भारत के, मैं बिहारी हूँ, बिहार का हूँ, लेकिन पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले में आरसीटी संस्थान है, और वहाँ ट्रेनिंग आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अपना आरसीटी, अपना जिला का नाम और आरसीटी लिख के सर्च करें तो आपका जिले में जहाँ आरसीटी है वहाँ आपको दिख जाएगा लोकेशन, और वहाँ जाके जिस विषय में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्लम्बर का काम सीखना चाहते हैं, गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, महिलाएं ब्यूटिशियन का काम सीखना चाहती हैं, पापड़ अचार बनाना चाहती हैं, मैंने जो भी जिस क्षेत्र में आपका रुचि है वहां जाके आरसीटी से संपर्क करें, अपना नामांकन कराएं और ट्रेनिंग लें। बिना स्वार्थ का बस एक ही मकसद है, और सर से हमने इसीलिए टाइम लिया, कीमती समय सर का इसलिए भी लिया, और ताकि आप तक वो बातें को पहुंचा सकूं, तो कि आप किस तरीका से अपने राज्य के, अपने जिले में ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं अपना कैसे ट्रेनिंग लूँगा आरसीटी में, कहाँ है मेरे जिले में आरसीटी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और बिल्कुल आसान है, गूगल पर जाके अपना जिला और आरसीटी लिखकर आप सर्च करके कर सकते हैं, या फिर सर बताए उस पर आप एक बार गौर करके समझ सकते हैं कि सर कहना क्या चाहे। बस मकसद ये है कि अपना रोजगार करें, परिवार का सहारा बने, क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना लिए जीता है, लेकिन एक व्यापार करने वाला व्यक्ति, छोटा से छोटा भी व्यापार करने वाला आदमी 3-4 आदमी को वो रोजगार जरूर देता है, क्योंकि वो कोई भी काम करेगा तो उन्हें लेबर की आवश्यकता है, उन्हें आदमियों की आवश्यकता है। तो इस तरीका से एक रोजगार वाला व्यक्ति ही बेरोजगारी को दूर कर सकता है। इच्छा आपका हो, जिसमें मार्केट में आपका पकड़ हो, जिसमें आपका मन लगता हो, वो काम को चूज करें, क्योंकि काम जहाँ है वहाँ समस्या आएगी, और समस्या का समाधान आप तभी कर पाइएगा जब आपका इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तभी आपके काम में कंसंट्रेशन होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने इच्छा अनुसार विषय में अपने अपने आरसीटी में जाएं, अपने ज़िले के निकटतम जो बैंक है उसे संपर्क करें, आरसीटी में जाएं और वहां पे अपने इच्छा अनुसार विषय को चूज करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के बाद अपना स्वरोजगार करें। अब आप रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इन्हीं बातों के साथ हम सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि जो भी बेरोजगार युवक युवती हमारे देश के हैं वो अपने अपने आरसीटी में जाए और आरसीटी में जाकर रोजगार देने वाला बने, और 10, 20, 50 लोगों को रोजगार दे, ताकि अब हम अपने देश को नंबर 1 पर ले जा सकें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल पे। और सर बहुत बड़ा बात बोले हैं कि देश को नंबर 1 पर बिजनेस ही ले जा सकता है, क्योंकि अगर एक आदमी आप करते हैं तो 10 से लेकर 20 आदमी या हजारों का रोजगार, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं, देश के जो दिग्गज बिजनेसमैन हैं उनके अंदर में लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं। तो एक बिजनेसमैन इतना लोग को रोजगार दे रहे हैं, तो हम लोग छोटा बिजनेस व्यापार भी करते हैं तो 2-4 आदमी को तो रोजगार जरूर देंगे, घर के लोग इन्वॉल्व रहेंगे और सबका इनकम होगा। याद बस ये रखना है आपको कि आपका एज 18 से 45 साल के बीच का होना चाहिए, बीपीएल कार्डधारी हैं, राशन कार्ड में आपका नाम है, पहले मौका दिया जाएगा। आरसीटी में ट्रेनिंग लेने के लिए आपको अपने ज़िले में ही आप उसके लिए बिल्कुल अपने ज़िले में ही आप ले सकते हैं, जिस ज़िले के आप हैं उसी ज़िले में आरसीटी का आपका ट्रेनिंग प्राप्त होगा आरसीटी द्वारा। दूसरा ज़िला में आप नहीं कर सकते हैं। इन बातों को समझें, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ों को मैं रिपीट कर चुका हूँ, बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने ज़िले में ही ले सकते हैं आरसीटी द्वारा ट्रेनिंग। और इस तरीका का वीडियो मेरा जाता रहेगा ताकि आप लोग के अंदर एक हिम्मत बनाते रहूँ और फ्री में ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ ये कोर्सेज़ के साथ। प्रणाम, नमस्कार।